नमस्कार, मैं हूं गुरुदत्त ट्यूटोरियल्स गुरु की आज की इस एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज बात कर रहे हैं दोस्तों कुछ टेक्निकल टॉपिक्स पे जो कि लेटेस्टली अभी ट्रेंड में आया है। चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं? हाँ, जल्दी करो, लाइक करो, शेयर करो। आज के एपिसोड में जो पहला चीज़ हम लोग बात करने वाले हैं वो है दोस्तों सेमीकंडक्टर शॉर्टेज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल रेंज में जो है सेमीकंडक्टर की बहुत बड़ी शॉर्टेज आ चुकी है और ये क्यों है उसके पीछे आपको अगर जाना है तो एक न्यूज़ आर्टिकल है जो कि CNBC ने कुछ 2-3 हफ्ते पहले पब्लिश किया था, जिसके वजह से मार्केट में बहुत उथल पुथल मची हुई है। अभी आप अगर बम्बई स्टॉक एक्सचेंज और इंडियन जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसमें अगर थोड़ा नज़र डालेंगे तो आप ये देखेंगे कि मार्केट धीरे धीरे फॉल कर रहा है। और उसके पीछे देखेंगे तो जो डाओ एंड अदर फीचर्स है जो कि ग्लोबल मार्केट ट्रेंड से वो भी फॉल कर रहा है, इसलिए ये फॉल कर रहा है। पर वो क्यों फॉल कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? जी हाँ दोस्तों, सारी चीज़ एक ही न्यूज़ से जुड़ी हुई है, वो है ग्लोबल सेमीकंडक्टर शॉर्टेज। जी हाँ दोस्तों, सेमीकंडक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चिप जिसे कहा जाता है, आज के डेट में हर चीज़ में होता है। मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स, कैमरास, लाइट्स, ऑटोमोबाइल्स, कहाँ कहाँ नहीं होते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली? कोरोना का जो पैंडमिक है वो शुरू हुआ अप्रोक्सीमेटली नवंबर 2019 के आसपास। जब तक इंडिया में आया तब तक फरवरी हो चुकी थी, लेकिन चाइना में तब तक शुरू हो चुका था और वहाँ पे जो है लॉकडाउन एंड शटडाउन जो है वो चालू हो गए थे दोस्तों। उसके बाद जो हुआ कि ग्लोबल रेंज में जो कोरोना है, कोविड-19 है, वो फैल गया। सबसे बड़ा जो दो कंपनी है, एक है TSMC ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन और दूसरा है सैमसंग। तो ये इन दोनों के जो फाउंड्रीज है यानी कि सेमीकंडक्टर को जहाँ पे वैक्यूमाइज करके जो बनाया जाता है, एक्चुअल फिजिकल फैब्रिकेशन जहाँ पे होता है, तो वहाँ पे 6 महीने 8 महीने तक कम से कम ये डिसरप्शंस लगे हुए थे, क्योंकि सेमीकंडक्टर बनाने के लिए भी जो रॉ मटेरियल चाहिए वो भी वहाँ पे जाके फैक्ट्री में उपलब्ध होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा था। इसको बोलते हैं दोस्तों सप्लाई चेन का मिसमैनेजमेंट हो गया। फ्लाइट्स वगैरह चलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। कार्गो जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो गए थे, तो रॉ मटेरियल्स वहाँ तक पहुँच नहीं रहे थे, इसलिए इसी वजह से पूरा मार्केट डाउन हो गया। अब बात करते हैं इससे कौन कौन इफेक्ट होता है। पहले तो सबसे बड़ा इफेक्ट जो न्यूज़ के हिसाब से हो रहा है वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर, लेकिन आगे जो इफेक्ट होने वाला है वो है दोस्तों मोबाइल फ़ोन का सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, इंटेल, हुआई, ब्रॉडकॉम, सारे लोगों ने ये चीज़ को कहा है कि ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए ये जो शॉर्टफॉल है ये कहीं ना कहीं जाके आगे प्रोडक्शन के लिए इफेक्ट कर गया। और वॉक्सवैगन, होंडा, जनरल मोटर्स जैसे 3 कंपनी है, इन तीनों ने तो खुल्लम खुल्ला जो है अनाउंस कर चुके हैं कि शॉर्टेज की वजह से हम लोगों को जो है प्रोडक्शन का जो वॉल्यूम है उसको थोड़ा कम करना पड़ा बैलेंस करने के लिए। दोस्तों आगे जाके कहीं ना कहीं अगर सप्लाई चेन ठीक नहीं हुआ और जो देख रहे हैं कि हम लोग कोविड-19 का सेकंड वेव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर जाके प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। कोविड-19 के रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी थी उसके ऊपर जो है दूसरा न्यूज़ है आज का दोस्तों, जिसके ऊपर अभी बहुत ही सीरियसली थिंकिंग चल रही है कि उसी टेक्नोलॉजी को जो है एकदम रेगुलराइज किया जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर कोविड-19 से पहले की हम लोग बात करें तो जो प्रॉब्लम चल रही थी कि मेडिकल एसोसिएशन कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स को जो है ऑटोमेशन को मेडिकल फील्ड में एंट्री करने नहीं दे रही थी, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि इससे डेंजर है एंड पेशेंट टू पेशेंट, केसेस टू केसेस जो होता है डिफरेंट होता है। ये सही बात है कहीं ना कहीं दोस्तों, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अभी जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये इतना आगे निकल चुका है अभी कि उसको लेके कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। क्योंकि पहला चीज़ कोविड-19 में 3 या 4 चीज़ें जो थी सिर्फ टेक्नोलॉजी ड्रिवन ही हो रही थी। पहला तो चीज़ है कि टेम्परेचर को हम लोग मॉनिटर करते हैं। दूसरा जो है ECG, EMG जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस हो गए जो कि हेल्थ को मॉनिटरिंग करते हैं, और कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनको भी मॉनिटरिंग करके डायरेक्टली डाटा प्रोवाइड कर रही थी डॉक्टर्स को, जो कि रिमोटली बैठे थे या आइसोलेटेड होकर बैठे थे। तीसरी सबसे बड़ी जो चीज़ है दोस्तों, इंफॉर्मेशन एंड मैसेजिंग। तो जो चीज़ है कि पेशेंट्स का क्या हाल है क्या नहीं, उनके घर तक कैसे खबर पहुंचेगा, SMS के थ्रू हो, डाटा के थ्रू हो, व्हाट्सएप के थ्रू, ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी काम आ रही थी दोस्तों। उसके बाद है जो है दोस्तों, ये सबको एनालाइज करके एक बड़ा सा डाटा सेट बना है अभी, जो कि आगे जाके हेल्प करेगा कि घर घर तक जो है। जानकारी के लिए बोल देता हूँ कि दोस्तों कोविड-19 के टाइम लोगों को मेडिकल जाने के लिए भी बहुत तकलीफ झेलनी पड़ रही थी। तो अगर मेडिकल फैसिलिटी को ऐसे जैसे कॉमन डिजीज़ हो गया, मलेरिया हो गया, बुखार हो गया, ठंड जुकाम, इस टाइप के कुछ कॉमन डिजीज़ हो गए,
उसके लिए अगर घर तक हम लोग टेक्नोलॉजी को पहुंचा पाएंगे तो डॉक्टर्स कहीं ना कहीं घर तक पहुंच सकते हैं। ये कहीं ना कहीं ये कोविड में साबित हो गया है और इसको अभी जो है सरकार सोच रही है कि रेगुलराइज किया जाए और एकदम नॉर्मल लेवल पे चाहे कोविड हो या ना हो इसको लाया जाए, ताकि जो लोग रिमोट एरियाज़ में, सबरबन में या मेडिकल से दूर बैठे हैं, कहीं किसी तरीके से मेडिकल अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को भी इस चीज़ में हेल्थ मिलेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स को मेडिकल फील्ड में लाने के लिए जो बात चल रही है कहीं ना कहीं इसके ऊपर आप लोगों का क्या राय है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कोविड-19 के टाइम ड्रोन्स और जो सैटेलाइट्स थे उसको इमेजिंग को यूज़ करके दोस्तों कहाँ पे भीड़ हो रही थी, कहाँ पे ये जो है पैंडमिक के रिलेटेड जो इफेक्ट हो रहे थे उसको मैपिंग करना, उस सबको जो है जियोग्राफिकल GIS बेस्ड इंफॉर्मेटिक डाटा इंफॉर्मेटिक बनाना, ये इस सब में कहीं ना कहीं ड्रोन्स और सैटेलाइट इमेजिंग का बहुत ही बड़ा अवदान रहा है दोस्तों। तो इसको लेके भी सरकार कुछ सोच रही है कि आगे जाके इन दोनों को कहाँ पे रखा जाए, क्योंकि सैटेलाइट और जो ड्रोन्स के बारे में अगर बात की जाए तो शायद सिर्फ और सिर्फ डिफेंस और कुछ कुछ ऐसे जो लिमिटेड डिपार्टमेंट्स है जिन लोगों के पास ये इसकी ये है। डिफेंस है, एक वेदर्स हो गया, वेदर डिपार्टमेंट, मॉनसून डिपार्टमेंट जिसे बोलते हैं, इस टाइप के कुछ ही लोगों के पास इस टाइप की टेक्नोलॉजी है। बाकी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं अभी भी कहीं ना कहीं स्टेबलाइज नहीं हुए हैं, क्योंकि लॉज ही वैसे हैं। आप लोगों को मालूम है कि वो इंडिया में ड्रोन लॉज इतने फ्लेक्सिबल नहीं है कि अभी उस जो टेक्नोलॉजी को ये काम करता है बीच बीच में। जो मज़ेदार चीज़ है आज का, वो मुझे भी कहीं ना कहीं ताजुब हो रहा है कि न्यूज़ आ रहा है कि अभी जो है कस्टमर केयर्स में डिफरेंट जगह पे जो है जहाँ पे लोग बैठ के आपको हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग सब बोलते थे, कॉल्स वॉल्स वगैरह किया जाता था, वहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बेस्ड बॉट्स जो है वो बैठेंगे। कहीं ना कहीं ये तो बहुत सारे लोगों ने शुरू भी कर चुके हैं कि व्हाट्सअप बेस्ड जो है बॉट्स, आप वोडाफोन का एक नंबर है वहाँ पे जाके उनको मैसेज दीजिए व्हाट्सएप पे, वो तुरंत आपको कुछ ऑप्शन देंगे, उसमें से ऑप्शन चुन लीजिए। तो इसको लेके AI बेस्ड कस्टमर केयर, कॉल सेंटर्स, ये सबका बहुत ही बड़ा पैमाने पे जो है आने का संभावना है। और इसके लिए अभी टेक्निकल जो है नो हाउ जो है वो डेवलप हो चुका है और एकदम फाइनल स्टेज पे है ये। तो जल्दी जो आपको कॉल आता है कस्टमर केयर से, उसके थ्रू आप बात कर सकते हैं। मतलब पहले तो कंप्यूटराइज्ड वॉइस मैसेज आता था जिसे हम लोग CVM बोलते थे, उसमें क्या होता था कि वन साइडेड होता था, हम लोग क्या बोलते हैं वो सुनता नहीं था। अभी क्या है, जो उस तरफ से जो कंप्यूटर बैठा होगा वो हमारे कुछ लिमिटेड जो सवाल है उनके जवाब जो है दे सकेगी। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि दोस्तों कुछ ऑटोमेशन हो जाएगा। और डिसएडवांटेज भी है कि बहुत सारा लोगों का जॉब जाएगा। बहुत सारे लोग कॉल सेंटर्स और इस टाइप के बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में दोस्तों अपने जो है नौकरी करते हैं, उन लोगों का नौकरी चला जाएगा, उसका खतरा है। एंड सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है कि टिपिकल प्रॉब्लम्स आती रहती हैं लोगों की, ज़रूरी नहीं कि 4-5 तरीके की लिमिटेड प्रॉब्लम्स हो। कहीं पे जो टिपिकल प्रॉब्लम्स आती है जो कि थोड़े कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस का ज़रूरी बहुत होगा, वहाँ पे कंप्यूटर प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इतना स्टैंडर्ड नहीं हुआ है कि एक इंसान का जो है पूरा दिमाग पढ़ सके, वो क्या चाहता है वो पढ़ सके। तो ये कहीं ना कहीं एक समस्या होगा आगे जाके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 50-50 के साथ स्वागत करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए आपके राय। टेक्नोलॉजी को लेके जो सबसे खास बात है आज का दोस्तों, वाईफाई 6.0। मेरे पिछले किसी वीडियो में मैंने इसके ऊपर बात की थी, वाईफाई 6.0 या फिर वाईफाई 6.0/E यानी कि एक्सटेंडेड और आ रहा है मार्केट में। और उसके रिलेटेड जो है क्वालकॉम का जो चिप था उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें इसके बारे में बात किया था दोस्तों। अगर वो आप वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। वाईफाई 6.0 एंड जो ब्लूटूथ 5.2, ये जो दो टेक्नोलॉजी है इनको मिला के कुछ IoT बेस्ड डिवाइस आएंगे जिस पे कि स्ट्रीमिंग की जा सकती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रीमिंग की अगर बात करें तो जो बिज़नेस प्लेटफॉर्म्स हैं वो लोग सोच रहे हैं कि अगर छोटा मोटा जो डिवाइसेस है जो जहाँ पे वीडियो स्ट्रीमिंग या एड स्ट्रीमिंग या न्यूज़ स्ट्रीमिंग किया जा सकता है, उस टाइप की डिवाइसेस अगर पब्लिक को दी जाए, डिफरेंट जगह पे लगाया जाए उस टाइप पे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि पब्लिक ऑलरेडी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ यानी कि जो वाईफाई के पिछले 2 वर्जन है 2.4 एंड 5.8 को यूज़ कर रही है। तो जो ग्रीनफील्ड का भी 6 गीगाहर्ट्ज़ आ रहा है वो कहीं ना कहीं सेटल नहीं हुआ है। अब से इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर आँख डाल के
रखी है कि इसको हम लोग जो है IoT में स्ट्रीमेबल डिवाइस कर देंगे विथ एडिशन टू जो है ब्लूटूथ 5.2। तो इन दोनों को मिला के एक डिवाइसेस आज आना शुरू हो जाएगा जहाँ पे कि स्ट्रीमिंग जो है 40% फास्टर रहेगा दोस्तों। जी हाँ, आप लोगों को बोल देता हूँ 40% फास्टर, और बैटरी टाइम जो है 20% कम लेगा, मतलब पावर जो है कंजप्शन 20% कम लेगा, यानी कि बैटरी जो है ज़्यादा देर आपका चलने लगेगी। तो हो सकता है कि जल्दी हम लोग न्यूज़पेपर जो है टैबलेट पे पढ़ना शुरू कर दें, जो कि घर सुबह आके कोई फेंक के जाएगा और अगले दिन जैसे दूध वाला आके दूध का बोतल लेके रख के जाता है और दूसरे दिन लौटाते हैं हम लोग, वैसे पेपर का भी जो है रोज़ आएगा और हम लोग को रोज़ देना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों आज का न्यूज़, टेक्निकल्स न्यूज़, कुछ अनाउंसमेंट्स एंड मेरे टेक्निकल जो वीडियोज़ हैं थोड़े पॉज हो गए हैं दोस्तों, क्योंकि जो सप्लाई चेन है वो कहीं ना कहीं ये हो गया है। बैंगवुड फिर से खोल चुका है। मैं बीच में एक यूट्यूब का शॉर्ट दिया था आप लोगों को, पिछले 3-4 दिन पहले ही फेसबुक का जो बैंगवुड का फेसबुक वाला पेज है वहाँ पे ये अपडेट आया था कि हम लोगों ने इंडिया से जो है ऑर्डर्स रिसीव करना शुरू कर दिए हैं, चालू कर दिए हैं, तो आप लोग ऑर्डर कर दीजिए। लेकिन उसके ऊपर जो 2 अपडेट है वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। पहला चीज़ है $70। जी हाँ दोस्तों, ओनली $70 के नीचे जो प्रोडक्ट्स है वो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। उससे ज़्यादा हो तो वो ऑर्डर शायद नहीं लेगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 6,000-7,000 से ऊपर में, यानी कि $100 से ऊपर का भी ऑर्डर्स थोड़ा बहुत शिपिंग के लिए अवेलेबल लिख रहा है। हालांकि मैं पेमेंट तक नहीं गया हूँ, मैंने जो 2-3 चीज़ ऑर्डर किए हैं वो कुछ $20-30 की ही चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते। जो है टैक्स जो फ्रॉड चल रहा था उसको लेके ये कहीं ना कहीं ये सब चीज़ हुआ है कि बैंगवुड, गति और जो एक्सप्रेस बीज और एक कंपनी कोई है, एक सीक्रेट कंपनी कोई है, इन चारों ने बैठ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ डिस्कशन किया कि कैसे जो है टैक्स दे के चीज़ों को इंडिया में लाई जाए। और जो इंडिविजुअल बायर्स हैं जो कि अली एक्सप्रेस से पहले लाते थे, हम लोगों को मालूम है अली एक्सप्रेस पोस्टल रूट से भेज देती थी, लेकिन यहाँ पे जो है गति और ये लोग पहले से ही बैंगवुड के साथ टाई अप है। तो ये लोग जो है क्या करेंगे, अभी वहाँ से सब सामान लाएंगे, उसका टैक्स वगैरह सब कुछ खुद ही देखेंगे, लेकिन हमारे तक जो है सामान पहुंचेगा। इस पर उन लोगों के लिए ज़रूर नुकसान है जो लोग ड्रॉप शिपिंग करते थे, टैक्स का फ्रॉड करते थे, टैक्स नहीं देते थे, उन लोगों के लिए बहुत ही ये होगा। पर हमारे जैसे इंडिविजुअल बायर्स हैं, जो हॉबीस्ट हैं, जो मतलब सही मायने में जो मतलब ये करते हैं, यूटिलिटी करते हैं, कंज्यूम करते थे, कंज्यूमर्स हैं, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक चीज़ सही है कि कैमराज, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स वगैरह वगैरह थोड़ा सस्ते में आएगा। अली एक्सप्रेस से सस्ता नहीं होगा, लेकिन सस्ता ज़रूर होगा। और बैंगवुड पहले से ही रेपुटेड है दोस्तों। आप लोगों में से बहुत सारों ने मुझे पूछा कि क्या ईबे से ऑर्डर हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है, ebay.com से हो सकता है। ebay.in पे ज़्यादा प्रोडक्ट्स है नहीं दोस्तों। दूसरा चीज़, ebay.com क्या रिलायबल है? जी हाँ दोस्तों, ebay.com सबसे पुराना साइट है। ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये लोग तो बच्चे हैं ebay के सामने। इन लोग थे ही नहीं जब ebay था मार्केट में, तब ebay इंडिया चलता था। हम लोग, मैं बात कर रहा हूँ 2009-10 की बात कर रहा हूँ, तब से लेके 2012-13 आई थिंक 14 के आसपास ये अमेजोन वगैरह आया, 12 या 13 में। तो उस टाइम तो मतलब ebay ही चल रहा था। एंड ebay.com पे जो भी प्रोडक्ट आप ये कर रहे हैं वो भी अली एक्सप्रेस की तरह ही सेफ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ebay का अपना कंपनी है पेपॉल, जिसके थ्रू आप इंडियन कोई भी ATM कार्ड से पे कर सकते हैं। अगर आप सीधा डेबिट या क्रेडिट कार्ड में पे करना चाहते हैं तो आपके बैंक से पहले बात कर लीजिए कि आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो है इंटरनेशनल पेमेंट के लिए एक्टिवेटेड हुआ है कि नहीं, क्योंकि RBI का गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, जिनका भी कार्ड इंटरनेशनल पेमेंट के लिए एक्टिवेटेड करना है वो लोग बैंक से बोल के कोई कस्टमर केयर पे या तो कोई SMS भेज के उसको एक्टिवेट करना होगा, तभी जाके होगा। बैंक ऑटोमेटिकली उसको एक्टिवेट नहीं करेगा जब तक आप उसको जो है मैसेज नहीं देते हैं। ये चीज़ है दोस्तों। तो अपना बैंक का जो कार्ड है उसको चेक कर लीजिए, लेकिन पेपॉल के थ्रू कीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है, पेपॉल इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी है, यानी कि एक कॉल और आपका पैसा वापस। यानी कि मान लीजिए 1 महीना 2 महीना हो गया, जो भी आपका पीरियड ऑफ एक प्रोटेक्शन पीरियड होता है, बायर प्रोटेक्शन पीरियड, ईबे में भी वो चीज़ होता है। अगर आपका सामान नहीं पहुंचता है या कहीं पे मतलब हो गया कि कहीं खो गया, कुछ हो गया इस तरीके का चीज़, तो डेफिनेटली आप एक कॉल कीजिए पेपॉल को। मुझे तो लौटाया भाई 2-3 बार, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे 2-3 बार लौटाया इन लोगों ने। हाँ, कोविड के लिए कहीं ना कहीं सामान जो है फंसा हुआ है, तो आप लोग अगर जल्दबाजी में होंगे कि नहीं भाई 1 महीना हो गया मेरा सामान कहीं फंस गया है, मुझे पैसा वापस दे दो,
उस जगह पे आई थिंक वो लोग कंसिडर करेंगे कि पहले तो जो सेलर है उसका भी देखना होता है, क्योंकि सिर्फ बायर के थ्रू से एक कंपनी नहीं चलती है, सेलर के थ्रू से ही कंपनी चलती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आप लोगों को लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि बहुत लंबा हो जाता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर नहीं किए हैं तो। बाय, टाटा। मेडिकल फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या बात है। ड्रोन्स, ड्रोन्स आ जाओ, आ जाओ, ड्रोन्स आ जाओ।